पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चीफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरन रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज इस्लामाबाद पुलिस को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काफिल में आईजी इस्लामाबाद इमरान खान के साथ 1 घंटे की ताखीर से अदालत में पेश हुए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने बंद अदालती कार्रवाई के दौरान इमरान खान से कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ में आने का मतलब खुद लिहाजा उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करने की हिदायत देते हुए कहा कि हाई कोर्ट को जो भी फैसला हो उसे उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई हामियों के जरिए मुल्कगीर सतह पर किए गए पुरतशद्दुद एहतजाज पर चीफ जस्टिस ने तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क में अमन व अमान कायम करना हर सियासतदान की जिम्मेदारी होती है और अदालत चाहती है कि आप इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत करें। चीफ जस्टिस ने मुखालिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात शुरू करने के लिए भी पीटीआई चीफ की हौसला अफजाई की। अदालत उस्मा ने इमरान खान को आज इस्लामाबाद पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रखने की हिदायत देते हुए रिमार्क्स दिया कि आप चैन से आराम करें और सुबह लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों। चीफ जस्टिस के इस फैसले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने सख्त तनकीद की। मरियम ने ट्वीट कर कहा कि चीफ जस्टिस अरबों रुपए की बदउनवानी करने वाले शख्स को रिहा कर आज बहुत खुश होंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई पर सवाल उठाया। बता दें कि 13 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौजूदा चीफ जस्टिस को लेकर बराबर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कर रहा है और पीडीएम चीफ जस्टिस पर जानिबदारी के साथ ही पीटीआई और इमरान के तई नरम गोशा रखने का इल्ज़ाम लगाता रहा है। पहला ऑर्डर है कि इमरान खान नैब की कस्टडी में नहीं रहे, ना पुलिस की कस्टडी में है, बल्कि वो चले गए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में। ऑर्डर नंबर 1। जो दूसरा ऑर्डर है वो ये है कि इमरान खान उनके खिलाफ जो सारी कार्रवाई है उसको रिवर्स करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि कल वो सुबह हाई कोर्ट में पेश होंगे और हाई कोर्ट की कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहां पे आके उनको अगवा किया गया था। और आपने देखा अगवाकार कौन थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दिया है कि मुलजिम कोई भी हो, उसके खिलाफ इल्जाम कोई भी हो, एक्सेस टू जस्टिस के लिए जब अदालत में आएगा तो उसको गिरफ्तार अदालती प्रेमिसेस या प्रेसिंक्ट्स के अंदर से या अहाते के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक अदालत फैसला नहीं करती कि उसकी जमानत है या नहीं है। जब तक अदालत फैसला नहीं करती कि वो जेल जाएगा या वो घर जाएगा, ये पुलिस का, नैब का और जो बाकी मावराए कानून जितने भी इदारे हैं और जितनी भी डिस्पेंसेशंस हैं मुल्क के, उनके लिए ये प्रिंसिपल तय कर दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि मेरी 27 साल की जो जिद्दोजहद है वो आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं और लीडर हैं और पूरी पार्टी है। इमरान खान ने वहां अदालत में खड़े होकर कहा है कि हम इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं मांगते न मानते, और जो इलेक्शन चाहेगा वो गड़बड़ क्यों चाहेगा। जिनको इलेक्शन नहीं चाहिए वो गड़बड़ करते हैं या वो गड़बड़ कराते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हम सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मुल्क को, हालात को भी देखा, आइन को भी देखा, अदलिया की डिग्निटी को भी देखा और आज उनको रिलीज करने का ऑर्डर किया। और बकिया केस कल सुबह इंशाअल्लाह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। और मैं पीटीआई के तमाम दोस्तों से, पूरी कौम से अपील करता हूं कि सब पुरअमन रहें, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करें, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए काम करें और किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो वायलेंस करे।